धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं नई दिल्ली में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दूसरे दिन भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और हमने देखा कि कल किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो कई बड़ी बातें, कई बड़े मंत्र देश को, दुनिया को देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरा दिन है और इस मौके पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेमिकॉन इंडिया जो है ये एक चिप निर्माण में एक क्रांति के, एक नए युग की शुरुआत करते हुए नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी चिप है जिसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये जो चिप है ये जो है एक तरह से डायमंड है। जो जिस तरह से पहले जो है तेल के कुएं जो है वो तरक्की की दिशा और प्रगति जो है वो निर्धारित करते थे, अब ये जो चिप है ये तरक्की का मार्ग जो है प्रशस्त करते हुए नजर आएगी। तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन भी आज, और हम देख पा रहे हैं एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। क्या कुछ अपडेट है, आप बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो टीवी पे आपको इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप उसमें देखिएगा उसमें प्रधानमंत्री छोटा सा चिप अपने हाथ में लेके देख रहे थे। उस चिप की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया का ये नायाब एक एग्जाम्पल देता है। ये मैक्रोन के जो पवेलियन था वहां पे गए थे प्रधानमंत्री, वहां पे एक छोटा सा चिप जो है वहां पे अंदर लिखा हुआ था। वो सच में देश के लिए गर्व की बात है और वो ऐसे आंखों से देख नहीं सकते, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से तो वो आप देख सकते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। और इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ कमर्शियली उत्पादन जो सेमीकंडक्टर चिप का अगले कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। भारत का मेक इन इंडिया फुल फ्लेजेड 4 कंपनियां उसमें इस वक्त काम कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें माइक्रोन है, टाटा है, कीन्स है, ये सब कंपनियां हैं। और ये इस वक्त आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये हर एक कंपनी अपना अपना प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट सबसे पहले प्रधानमंत्री कहते हैं लैब रिसर्च जो पेविलियन है उसमें ये लोग जो है वो थर्ड पार्टी को ये कंपनी जो है ये मशीन बनाती है, जो मशीनें सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो सोचिए जो कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती है उनको ये मशीनें प्रोवाइड करती है, ये उनको वो इंजीनियरिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने में कामयाब हो सकती है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग मिलीमीटर की जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है वो बनाते हैं। उसके बाद वो गए थे माइक्रोन के पवेलियन में। अब माइक्रोन के पवेलियन में जी तपस कि पहला जो भारत का मेक इन इंडिया चिप जो आ सकता है बहुत जल्दी, उसको एक उसकी पहली जो नजर प्रधानमंत्री की उस पर पड़ी। और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जो बात करें, जैसे डेल्टा हो गया, डेल्टा की कंपनी है वो उनके पास गए। तो जितने भी इस वक्त सेमीकंडक्टर पे जो लोग काम कर रहे हैं देश में विदेश में, जो आप कह सकते हैं टॉप नॉट जो कंपनीज हैं जो इस वक्त सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग में या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस वक्त विदेशों में या पूरे विश्व में जिनका लोहा माना जाता है, वो इस वक्त सेमिकॉन इंडिया 2025 में मौजूद है। इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री ये एग्जीबिशन देख रहे हैं। आप देख सकते खुद आपके सामने कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। छोटा सा जो चिप है जो हमारे आपके हम लोगों की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो छोटा चिप है, उस पर लिखा जो जा रहा है कि तापस ये भी बताइए कि ये जो छोटा सा चिप है ये किन किन चीजों में, ये भी कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर से लेकर तमाम कैमरास, तमाम सारी चीजों में ये चिप जो है ये काम करेगा और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत को एक नए पायदान पर लेकर जाएगा। भारत एक बड़ी संख्या में जो है दूसरे देशों को निर्यात भी कर पाएगा। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो इस चिप के द्वारा निर्मित होंगी? चलो सबसे पहले तो मैं इसको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि इंडिया का सबसे छोटा चिप विश्व के सबसे बड़े चेंज को आकार देगा। और ये जो छोटा चिप आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो कैमरे में वो दिखाया जा रहा था आपके स्क्रीन पे, वो छोटा सा चिप है। और वो छोटा चिप उसकी खासियत क्या है कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही नायाब एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके के जो सिस्टम अभी तैयार हो रहे हैं, अभी एक अलग अलग तरीके के चिप डिजाइनिंग दिखा रहे थे।
हम दोनों बात कर रहे हैं आज मोबाइल से, जो जुड़े हैं कैमरे के भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे कैमरा आपके सामने है, हमारे प्रोड्यूसर लोग जो पैनल पे बैठे हैं, यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन लोग हैं, ये सारी जो चीजें जो भी ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर के वजह से हो रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है आज की डेट में, जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब तेल जो था उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, अब जो है चिप जो है वो डायमंड कहा जाता है। डायमंड यानी उसकी वो बहुत ज्यादा महंगा है, उसको पाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टअप्स, जो लोग सेमीकंडक्टर पे स्टार्टअप्स जो है वो लोग प्रधानमंत्री उनसे मिले और बात कर रहे थे देश विदेश से, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो कंट्रीज है इन सब से इनके जो लोग यहाँ पे आए हैं, पेविलियन है यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी जो दिए जा रही है, टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान किया जा रहा है उस पर बात चल रही है। और सारे जितने भी हम लोगों ने बात की, जितने भी लोगों से यहाँ पे, उन सबका ये मानना है कि भारत जो है तैयार है सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए, और इसी वजह से इस वक्त इतनी ज्यादा इस पे काम चल रही है। इनफैक्ट आप जैसे मैंने कहा लैम, या फिर उससे पहले माइक्रोन, टाटा, ये सब ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है या फिर शुरुआत होने वाली है। करीब करीब एक जैसे मैंने अभी बात की लैब और एक और कंपनियों ने $1.2 बिलियन का एक सिस्टम यहाँ पे शुरू किया, एक कंपनी और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे शुरू करने का सोचा है ऑलरेडी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भारत का जो कौशल विकास है उसको भी संबल प्रदान करता हुआ नजर आएगा, और जिस प्रकार से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, भारत आत्मनिर्भरता की ओर और कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर इसी चिप की बात करें, जो मेड इन इंडिया चिप तैयार हुई है, ये चिप क्रांति में एक नए युग की शुरुआत इसे कहा जा सकता है। किन लोगों ने तैयार की है, किसने तैयार की है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये माइक्रोन सेमीकंडक्टर का ये चिप है, ये अभी इस वक्त माइक्रोन कोशिश कर रहा है, और इसके साथ सिर्फ माइक्रोन नहीं और भी, जैसे मैंने कहा टाटा है, टीम्स है, सीटी है, ऐसे ये कंपनी 4 कंपनी है, ये होड़ है कि पहला भारत का कमर्शियली जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको कैसे निकालें। इसमें जो आपके सामने आप देख रहे थे, जो बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री देख रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास के, वो माइक्रोन का वो पहला भारत में निर्मित मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको अभी बहुत जल्दी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमर्शियली रोल आउट किया जाए। उनका जो फैसिलिटी है गुजरात में सनांद करके एक जगह है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है इसको जल्द से जल्द इसी साल इसको कमर्शियली रोल आउट किया जाए। इसका ये आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक उन्होंने वो लेके आए कि किस तरीके से ये इस तरीके की चिप बनाई जा सकती है। ये जो चिप है, और इससे पहले जैसे मैंने बताया कि लैम के पास गए थे, वहाँ पे वो लोग डिजाइन करते थे कि चिप जो करीब 2.25 से लेकर 2 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक जो चिप्स होती है उनको डिजाइन किया जाता है और उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम कहते हैं इसको, ये पूरा इकोसिस्टम जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड टू एंड डिजाइनिंग से लेके ये सारी चीजें एक जगह पे आती है। इस वक्त भारत में करीब 10 ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे ये सारा काम चल रहा है, और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी एग्जीबिशन में लोग हैं, कंट्रीज हैं, देश विदेश से लोग आए हैं, और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लोग आए हैं, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि क्या वो कर सकते हैं, कर रहे हैं, और क्या जा सकता है, जिससे कि भारत सेमीकंडक्टर के जो एरिया है इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, ये करीब $1 ट्रिलियन की एक पूरी की पूरी मार्केट है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है करीब $1 ट्रिलियन होने जा रहा है 2030 तक। अगर 2030 तक ये $1 ट्रिलियन का ये मार्केट है, तो इसका भारत कोशिश कर रहा है कि कम से कम 10 से 12 बिलियन का शेयर भारत के पास है। और ये अगले 3-4 साल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अगले 3-4 साल में डेवलप होने वाला है। तो इसी वजह से सेमीकॉन 2025 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और अगर सेमीकॉन 2025 के आज के दूसरे दिन की बात की जाए, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ आज का एजेंडा है? देखिए, अभी इस वक्त हम आपको यही बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री करीब 17 इस वक्त पवेलियंस है अलग अलग देश के कंपनीज के, ये इन जगहों पे प्रधानमंत्री जाएंगे, और यहाँ पे सेमी कंडक्टर जो है इन पे प्रधानमंत्री ये जो एग्जीबिशन हॉल से इन पे जाएंगे। सेमी जो है कंपनी जो है इस वक्त ये पूरा जो हैंडल कर रहा है उसका पूरे जो सेमीकॉन 2025 इसका पूरा हैंडल कर रहा है सेमी, इसके यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री देखने के लिए। और ये आप प्रधानमंत्री उनसे देखने की किस तरीके से ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है,
और देख रहे हैं एक एक लोग जो एक एक कंपनी एक अपना अपना प्रोडक्ट उनको दिखा रहे हैं। खासतौर से अगर फिल्म चिप्स की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, किस तरीके से एक एक सिस्टम को हर एक कंपनी, क्योंकि एक कंपनी के पास जरूरी नहीं कि एंड टू एंड पूरी सिस्टम हो या पूरा का पूरा चीज हो। कुछ कंपनियां स्पेशलाइजेशन लेती है कि सेमीकंडक्टर का डिजाइन होगा, कुछ कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके का वो काम करेगी, वो अलग अलग होता है। उसका क्या उसमें क्या प्रोडक्ट यूज होगा, उसमें क्या वो जो चिप बनी जाएगी वो किस तरीके के होगा, उसमें क्या मटेरियल यूज होगा, वो अलग अलग होता है। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है और एक किसी कंपनी के बस की बात है कि इसको उस पे सब चीज पे काम करे। तो ये इतने सारे जो देश विदेश से और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से जो लोग आए हैं वो अपना अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टार्टअप की भूमिका बहुत बड़ी है। आपके सामने जो अभी आप देख पा रहे प्रधानमंत्री 4-5 लोगों से बात करें, वो स्टार्टअप सेमीकंडक्टर में जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं वो उसमें दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। वो अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं प्रधानमंत्री को कि ये सेमीकंडक्टर में ये काम कर रहे हैं। और यानी कि तापस ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी स्टार्टअप्स को मौका मिलने वाला है। जो भारत देश का जो युवा है, जिसके पास कौशल है, कुशलता है, उसको नए नए अवसर मिलने वाले हैं रोजगार के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टार्टअप जो है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हमारे इस वक्त। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ कि प्रधानमंत्री ने कल भी इसमें बात की कि स्टार्टअप जो है ये महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप्स है या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे आए और अगला सेमीकंडक्टर का जो पावर हाउस उसको बनाने में ये एक अहम योगदान अपना दे। तो स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन स्टार्टअप का एक लेवल तक काम कर सकते हैं। स्टार्टअप हर एक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा सेमीकंडक्टर में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है। एक टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप ने काम किया, दूसरे टेक्नोलॉजी में दूसरे स्टार्टअप ने काम किया, ये अलग अलग तरीके से है। इन सबको पिरो के ये एक आप समझ सकते हैं एक मोती है। इन सबको पिरो के ही एक माला तैयार होती है और ये माला जो है वो भारत के लिए सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री इन सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे बड़े सब जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके भारत का वो सपना साकार हो सकता है कि सेमीकंडक्टर जो विश्व का हब बनने का जो सपना है वो हो सकता है। आज हम इस वक्त हम लोग डिपेंडेंट हैं विदेश के ऊपर, चाइना, ताइवान, यूएस, ये बड़े बड़ी जगह से जो चिप्स होती है वो बन के आती है। लेकिन अब कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब जगह से ये सब सेमीकंडक्टर चिप बनती है और अलग तरीके की टेक्नोलॉजी से। तो अगर भारत में ये भारत को चाहिए इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सारे जो एंड टू एंड जो है वो काम करें इन पे, और तभी जाके भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। एक ये जो सेमीकंडक्टर की हम बात करें उसमें ये बहुत अहम होता है। उसमें देखिए अभी तक भारत ने 76,000 करोड़ प्रोडक्शन PLI की जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको उसके लिए रखा था। उसमें से ऑलरेडी 65,000 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। उसमें जैसे मैंने कहा कि इस वक्त ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो, और सबसे बड़ी बात है कंपनी के साथ साथ स्टूडेंट्स इसके साथ लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर में जो आपको एक लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है, उनको समझ में आता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है, वो इकोसिस्टम में लेके आना वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसको स्किलिंग जो इनिशिएटिव है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके के साथ ही साथ तापस इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा आगे बढ़ाने में AI से भी काफी ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और AI का रोल भी इसमें काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। जी, AI एक महत्वपूर्ण है। AI इनफैक्ट अब जब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने में उसको जिस तरीके से उसको प्रोसेसिंग करते हैं उसमें भी आपको सेमीकंडक्टर ही चाहिए। तो मशीन लर्निंग जो है वो सबसे पहले है, IoT पहले है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले है, उसके बाद वो AI में तब्दील होता है, उसके बाद आप उसको आगे लेके जाते हैं AI के लिए। लेकिन सबसे पहले जो उसका बेस है वो सेमीकंडक्टर से ही वो बेस तैयार हो पाएगा। सेमीकंडक्टर नहीं है तो ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। आप जितने भी हाई एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, वो तब पॉसिबल होता है जब आपके पास उस तरीके का सेमीकंडक्टर मौजूद है। नैनो चिप्स जो से हम बात करते हैं, 0.5 नैनो चिप्स जो है
वो आपको बहुत पावरफुल पावर देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे आप इसको आप कैसे आगे लेके जाते हैं। जैसे मैंने कहा इस वक्त भारत ये यहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर सेमीकॉन 2025 चल रहा है, इसमें एक और चीज जो है वो स्टेम का। भारत इस वक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन चारों पे स्टेम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इसको आगे लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को एक टैलेंट पूल बनाने की कोशिश की जा रही है। कि टैलेंट पूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे लोगों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है, इनफैक्ट गतिशक्ति यूनिवर्सिटी की जा रही है, जिसमें लोगों को स्किल दिया जाए। जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या 12th पास होकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये इस तरीके की जो स्किलिंग है वो दी जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ के एडवांस चिप्स डिजाइन कर पाए, जो जिसका अलग अलग जगह पे डिफरेंस। आप बात कीजिए, आप मोबाइल से लेके ईवी से लेके अपनी गाड़ी, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक जो मशीन है, वॉशिंग मशीन कहिए, टीवी कहिए, डिफेंस की बात करें, किसी भी चीज में इस वक्त आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत है। हाँ, उसका ये होता है कि कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्पेशलाइज, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर चाहिए। कुछ जगह पे उतना हाई एंड नहीं चाहिए होता, लेकिन सेमीकंडक्टर जरूरी है। और आज की डेट में इसी वजह से हाँ। इतना ज्यादा भारत का इतना जोर है। प्रधानमंत्री ने इस बार भी तापस, कल जिस 15 तरह अगस्त से में बोला। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक ऐसी भूमिका निभाएगा कि दुनिया देखेगी, यानी कि उनको अपने देश की क्षमता पर पूरा का पूरा विश्वास है और कहीं ना कहीं यही विश्वास निवेश को आकर्षित करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर भारत अपने आप को सेमीकंडक्टर का हब बनाने में कामयाब रहता है, तो जैसे मैंने कहा, 1 ट्रिलियन US डॉलर की ये मार्केट है। 1 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं, भारत का अभी हम लोग कोशिश कर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें से 1 ट्रिलियन अकेला ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो सकता है अगले 2030 तक। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत का हो सकता है। उसमें 1 ट्रिलियन ये पूरा इकोसिस्टम है, उसमें अगर भारत अगले 3 से 4 साल में 10 से 12 बिलियन डॉलर का अपना मार्केट शेयर ले सकता है, तो आप सोचिए कि जहाँ पे कुछ देशों को 20 साल 15 साल लगे हैं, वो भारत वो अचीव कर सकता है अगले 5 सालों में। तो ये एक हम बात करते हैं, जैसे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होने में समय लगता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का जो एक विजन है और जो भारत खुद चाहता है कि यहाँ पे एक अग्रणी भूमिका निभाए, तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। और अब जैसे मैंने कहा, पहला एंड टू एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT कहा जाता है, पायलट लाइन जो फैसिलिटी है सनातन गुजरात में, वहां से देश का पहला मेड इन इंडिया चिप बहुत जल्दी निकलने वाला है। बाकी और भी जो कंपनीज है, जैसे मैंने कहा, माइक्रोन है, टाटा है, जीन्स है, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी होड़ में आए कि पहला सेमीकंडक्टर चिप कौन निकाल सकता है और जिससे भारत को फायदा मिले। और पहले जैसे PLI स्कीम होती थी, अब भारत ने थोड़ा सा ट्वीक किया है, अब वो डिजाइन लिंक इंसेंटिव यानी DLI स्कीम चल रही है, जिसमें अभी ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा कि 23 चिप डिजाइन जो है उनको सपोर्ट मिला है। और स्टार्टअप्स है, ये ज्यादातर ये स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स हैं, कंपनीज हैं जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, ये कुछ डिफेंस में काम कर रहे हैं, कुछ एरोस्पेस में काम कर रहे हैं। तापस, जिस तरह से कुछ साल पहले तक भारत में चिप निर्माण को लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन अब इस साल से जिस तरह से भारत में चिप निर्माण का कॉमर्शियल निर्माण होने लगेगा, मतलब कार से लेकर फ्रिज तक, टीवी में इस्तेमाल होने वाली चिप, अब सब कुछ भारत में बनेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कहा, जो वक्तव्य था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तेल अगर काला सोना है तो चिप जो है वो डिजिटल हीरा है। और सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार कुछ सालों में कई लाख करोड़ डॉलर को पार कर जाएगा। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने का एक बहुत कल जब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत बहुत अहम लाइन कही कि जब भारत बनाता है वो समय दूर नहीं कि जब डिजाइन इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया होगा और ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। यानी आप डिजाइन कर रहे हैं भारत में, बना रहे हैं भारत में, लेकिन पूरे विश्व का जो भरोसा है वो आपको मिल रहा है। और ये देखना बहुत जरूरी है। आपके स्कैनर्स जो मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनीज इस वक्त काम कर रही है पूरे विश्व में, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ भारत में, वो पूरे विश्व में काम कर रही है और बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। जैसे मैंने लैब की बात की, वो ऐसी कंपनी है जो एनवीडिया और इंटेल, ये जो बड़ी कंपनी है जो अभी सेमीकंडक्टर या चिप्स बनाने में बहुत
मतलब उनका जिनका नाम पूरे विश्व में है, इनको प्रोवाइड करती है वो मशीन, वो टूल्स जिससे ये सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस तरीके का काम करती है। तो इस वजह से और ये कंपनी भारत में आई है, वो खुद चाहते हैं कि अपना एक वो लोग अपना गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेके आ रहे हैं, एक अपने कंपनी तैयार किया है, एक इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं वहाँ पे, जिससे कि लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ये तो आपको नौकरी मिलती है, हाई एंड नौकरी, और ये बहुत अहम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उसके दो रीजन है। ए, तो जो नीचे के लेवल पे आप लोगों को काम देते हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप जो इंडस्ट्री में बनाते हैं, जो फैक्ट्री में बनाते हैं, उससे लोगों को काम तो मिलता ही है और बहुत बड़े पैमाने पे काम मिलता है। और दूसरी जो चीज है कि इससे आपको हाई एंड इंजीनियरिंग के लोगों को भी काम मिलता है। तो अलग अलग तरीके के लोगों को नौकरी मिलती है और पूरा इकोसिस्टम को वो चलाता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इससे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता है। आपको विदेश में जब आप चिप खरीदने जाते हैं, सेमीकंडक्टर खरीदते हैं, तो आपको डॉलर देना पड़ता है या फिर आपको बाहर कीमतें अलग से अदा करनी पड़ती है। अगर आपके घर पे ही ये चिप बनाई जाती है तो इसकी जो कड़ी उसकी जो उसकी कीमत है वो बहुत कम हो जाती है, लगभग आधा हो जाती है। तो ये एक बहुत अहम चीज हो जाती है। शाला, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ मिल रही है। मैं कृतिका बोल रही हूँ यहाँ से। तापस, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, आगे भविष्य में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है सेमिकॉन को लेकर? देखिए कृतिका, ये तो बात तय है कि देश बदल रहा है अगले कुछ सालों में। ये वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर का जो हब माना जाता था, ताइवान, चाइना, कोरिया, ये सब जगह से अब शायद उसमें भारत का भी नाम शुमार हो सकता है। और ये वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जैसे पूरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक टेक्नोलॉजी का मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, वो सेमीकंडक्टर खासतौर से बहुत ही नीश एक टेक्नोलॉजी है। इसको होने में ज्यादा समय लगता है, 15 से 20 साल का, कभी कभी ज्यादा। इनफैक्ट अगर हम बात करें यूएस की या दूसरे देशों की, तो वहाँ पे 30-40 साल लग गए इस टेक्नोलॉजी को मेच्योर होकर आगे बढ़ने में। भारत से शायद ये छलांग बहुत ज्यादा तेज लगाई है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैंने जिससे लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि अगले 5 साल में शायद भारत के पास वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम आ जाए। और जब मैं पूरी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजाइन की बात नहीं कर रहा। डिजाइन ऑलरेडी भारत 20% जो विश्व का जो चिप डिजाइनिंग होती है सेमीकंडक्टर की, वो 20% से ज्यादा भारत के लोग या भारत के मूल के लोग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की। ऑलरेडी 10 जो सेंटर्स है वहाँ पे लगाया गया है कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट भारत में लगाई जा रही है, और इसमें से कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये सेमीकंडक्टर मार्केट पे भारत में कब्जा हो। अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि ये $600 बिलियन का ये मार्केट है इस वक्त। और इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दी करीब कहा जाता है कि 2030 तक ये $1 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी। अगर $1 ट्रिलियन की मार्केट हो जाती है तो भारत को इसमें बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर लेने की जरूरत है। और इसी वजह से आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो 2021 में पहला ये 2021 में सोचिए, ये सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट हुआ था। सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो था 2021 में स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट जो 2023 में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो उसको मंजूरी मिली थी। जी। और उसके बाद से सोचिए 2005 में जो 2025 आते आते आप सोचिए इस पूरे चीज में इतनी बड़ी चेंजेस आप देख पा रहे हैं कि हम इस वक्त पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि शायद मेक इन इंडिया का पहला चिप, सेमीकंडक्टर चिप, हम लोगों को अगले 1-2 महीने में मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो 10 अभी मैंने कहा 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो इस वक्त भारत में चल रहे हैं, उसमें करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो है ये दर्शाता है कि भारत पे भरोसा कितना है लोगों का। क्योंकि 10
जो इस सेक्टर के ये जो इन्वेस्टमेंट की गए जो जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये 10 एक ऑफ द 8 सेंटर्स हैं जहाँ पे अब जो स्टार्टिंग है, जो अभी तो 0.25 जो मिलीमीटर के जो चिप्स है वो उनको लेके जाएंगे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि 2 या फिर 2.5 मिलीमीटर के जो चिप्स है उनको भी डिजाइन किया जाए और मैन्युफैक्चर किया जाए बहुत जल्दी से जल्दी। तो ये जो है ये इस वक्त बहुत अहम हो जाता है और वो दिन ढूंढी है शायद बहुत जल्दी। हमें जो सीजी पावर प्लांट जो है गुजरात में वो वहां से या फिर केन्स जो है जहाँ पे जो प्रधानमंत्री देख रहे थे, आप शायद देख पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री देख रहे थे चिप को हाथों में लेके जिसपे लिखा था मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। वो अपने आप में दर्शाता है, वो एक खुशी देता है और दर्शाता है कि भारत आ चुका है इस सेमीकंडक्टर इकोनॉमी में, इस सेमीकंडक्टर सिस्टम में, जहाँ पे एक जमाना था जब लोग कहते थे कि शायद भारत के पास वो क्षमता नहीं है कि सेमीकंडक्टर चिप में अपनी पहचान या कुछ बनाए। लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान ही नहीं, पूरे विश्व की अग्रणी भूमिका निभा रहा है कि बता रहा है कि अगर पिछले 4 साल में जो 2021 से जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये मिशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से जल्दी से ये पूरा का पूरा जो मिशन मोड में इसको काम लिया जा रहा है, जिसकी अब हम अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप भी बनाने वाले बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, और भारत लगातार इसमें अग्रसर है तापस, और इसका जीती जागती मिसाल भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जीडीपी ने जिस तरीके से ग्रोथ रेट इस वक्त इस बार 7.8 नजर आया, उससे कहीं ना कहीं आगे भविष्य में कितनी तेजी के साथ भारत ग्रो कर रहा है ये बिल्कुल साफ दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ही जब हम बात करते हैं सेमीकॉन इंडस्ट्री की या चिप की, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप का ही इस्तेमाल होता है, और उस लिहाज से भारत में चिप का जब निर्माण होगा तो डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया की भी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल कही। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कल एक बात और कही, खास तौर पे कि सभी जो राज्य हैं हमारे देश में, उनमें से कई राज्यों ने तो सेमीकंडक्टर को लेकर एक अपनी अलग पॉलिसी बनाई है, और ऐसे में बाकी राज्यों को भी इसमें आगे आना चाहिए, अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और इन्वेस्टर्स जिससे कि आगे आकर्षित हों। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी को आगे आना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी आपके पास आप जो देख रहे हैं विजुअल्स आपके सामने, वो प्रधानमंत्री वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। इससे पहले आप देख रहे थे इंडिया जो सिंगापुर के जो डेलीगेट थे वो उनसे प्रधानमंत्री मिले, उनके वहां पे गए थे। तो ये इनफैक्ट हम लोगों ने उनसे बात भी की तो वो कह रहे थे कि आज से 364 दिन पहले, ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले प्रधानमंत्री खुद जब सिंगापुर गए थे तो उनके सेमीकंडक्टर यूनिट के वहां पे भी गए थे, वो वहां पे देखा उन्होंने क्या क्या होता। और आज सोचिए 1 साल बाद वो लोग यहाँ पे आए हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि देश ने पिछले 1 सालों में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे तरक्की की है, जो कि दर्शाता है कि जब देश का नेता एक तरह से अग्रणी भूमिका निभाता है किसी एक मिशन मोड में, तो कितना महत्वपूर्ण वो हो जाता है जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री और पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। आपने बात की कि अलग अलग स्टेट्स को आगे बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी देखिए उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है 2025 में उनको मंजूरी मिली थी, और उसके साथ साथ ऑलरेडी गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और असम में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पे काम चल रहा है और उसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन और उसमें चल रहा है। इसके साथ साथ ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जिसे हम बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसकी कोशिश ये है कि और भी जितने भी स्टेट्स हैं जो इस वक्त अछूते हैं, जिसमें अभी ये जो लिस्ट मैंने बताया, जैसे असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें नहीं है, उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि और जरूरी नहीं है कि उनको एक फैक्ट्री तैयार करनी है। ये सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है ये ऐसे काम नहीं करती जैसे पुराने जमाने में होता था कि एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया और वहां पे आप माल लेके आए और आपने तैयार किया, ऐसा नहीं होता। आप एक लिंकेज सिस्टम तैयार करते हैं, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी सेमीकंडक्टर में किसी को वेफर्स चाहिए होते हैं, एक तरीके के फिल्म चाहिए होती थी, किसी को अलग तरीके का सिलिकॉन चाहिए होता है, या किसी को और दूसरा मटेरियल चाहिए। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो आपको जरूरत होती है। तो वो कैसे ये एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब आंध्र प्रदेश में जब एविएशन मार्केट या फिर एरोस्पेस सेक्टर तैयार हुआ था, तो उसके आसपास
जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने उसके साथ टाई अप करना शुरू किया, उन कंपनीज को प्रोवाइड करना शुरू किया कि उसको जो अलग अलग चीजें क्या चाहिए। तो आज इस वक्त जैसे हम बात करते हैं कर्नाटका में या उसमें उसको जो एविएशन सेक्टर चाहिए या फिर डिफेंस सेक्टर जो है उनको बहुत ज्यादा हद तक एक सप्लाई चेन जो है वो मिल जाता है। तो वैसा ही सप्लाई चेन जो है वो दूसरे स्टेट्स को भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है बाकी स्टेट्स को भी आगे आने के। 10 सेंटर्स ऑलरेडी देश में चल रहे हैं, उसके साथ साथ ज्यादा स्टेट्स में और सेंटर्स भी खुले, लेकिन उसके साथ साथ जो सिस्टम है एक पूरा का पूरा तो जो हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर पूरा सिस्टम उसको तैयार करना बहुत अहम है। तो उसको दृढ़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तापस, अब बात करते हैं जो आगे आने वाले भविष्य की है। जो छात्र छात्राएं हैं जो अभी इस समय स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए एक नया रास्ता भी खुल चुका है। उनके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये सेमीकॉन इंडस्ट्री? देखिए ये बहुत अहम हो जाता है कि बच्चों को इसकी शिक्षा पहले से दी जाए। जब हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट इसमें बहुत ज्यादा काम चल भी रहा है अलग अलग जगह पे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर उसके अलावा भी इसकी पढ़ाई जो है वो की जा रही है। इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन को एक टैलेंट पूल तैयार करके दिया जा रहा है कि एक अभी रिपोर्ट आई थी रिसर्च के साथ कि 2030 तक करीब 1 मिलियन एडिशनल स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी इसी सेक्टर में। आप समझ सकते हैं ये सेक्टर कितना महत्वशाली, महत्वाकांक्षी और इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे के लेवल पे आपको एक तो चाहिए कि फैक्ट्री में जो काम करेंगे वो तो आपको एक स्किल सेट के लोग चाहिए जो बहुत भारी मात्रा में चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ा और ऊपर की तरफ जो काम करेंगे वो हाई कॉलर जॉब में आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो इस वक्त काम चल रहा है भारत का वो है स्टेम पे, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये 4 जो पॉइंट्स है इनसे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, और ये उसी का नतीजा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ पीछे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेम जो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं इनको प्रॉपर ये इनके लिए सबसे बेहतरीन एक एकेडमिक लाइन चाहिए या एक जॉब की लाइन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में मैथ्स आता है, साइंस आता है, इंजीनियरिंग आती है, ये सारी चीजें तैयार हो जाती है। और बहुत सारे कोर्सेज इनफैक्ट अभी हमें जो बताया जाता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट 800 से ज्यादा कोर्सेज इसको दी जा रहे हैं। चिप डिजाइन की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड चल रही है उससे बात करें, ये किस तरह के क्या दिया जाता है वो सब इस वक्त काम चल रहा है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जो अगली पीढ़ी है वो इस पर काम करे, जाने। एक था इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत पॉपुलर था, मशीन लर्निंग बहुत पॉपुलर थी, तो ये सब चीजें जो है ये एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए कि ये इस पे काम करें और आगे बढ़े इस चीज को लेकर। बिल्कुल। तापस, अगर रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो सेमीकॉन इंडस्ट्री से आगे आने वाले समय में कितने रोजगार और मिल सकते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था जब बेहतर बनानी हो और खासतौर पे जो हमारा लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको पाने के लिए रोजगार एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो जो स्टूडेंट के लिए सिर्फ नहीं, लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर से बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों को जॉब भी दे सकें। जो इसका अभी एक जो चल रहा था कि किस तरीके के हो सकते हैं, तो उसमें अभी जो एक डिटेल बात की जैसे कि इसमें आप डिजाइन हो सकते हैं, इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर होते हैं, इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कि नीचे के लेवल पे जो लोग काम करते हैं, प्रोसेस इंजीनियर जो वेपर फैब्रिकेशन पे काम करते हैं, प्रोसेस इंटीग्रेशन पे काम करते हैं। एक होता है इक्विपमेंट इंजीनियरिंग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज करने में, जैसे आप आईफोन यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, उसमें जो सेमीकंडक्टर लगते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से होते हैं। कुछ होते हैं डिजाइन इंजीनियर्स जो इक्विपमेंट जो डेवलप करते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को लगाने का जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस पर काम करते हैं। उसके साथ साथ होते हैं वेरिफिकेशन इंजीनियर, फील्ड एप्लीकेशन, ये सब जो चीजें हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये चीजें कंटिन्यूसली की जा रही है। तो इस पे अभी काम चल रहा है, और ये मतलब बहुत जो हमें पता चल रहा है कि करीब लाख लोगों से ज्यादा इस पे जॉब क्रिएशन हो सकता है। इनफैक्ट 1 मिलियन जॉब कहा जा रहा है कि इस सेमीकॉन इंडस्ट्री से जनरेट किया जा सकता है।
तापस, जैसे हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 में बीते कल भी शामिल हुए और आज जब उसका दूसरा दिन है तो शामिल होते हुए वहां पर जो स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग कंपनियों की तरफ से, उसमें जाकर के उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से चिप काम करती है, क्या कुछ नया इन्वेंट किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक एक जानकारी इस वक्त वहाँ पर जो लोग हैं उनसे लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने हर एक स्टॉल में जाके बात की और इंटरनेशनल जो लोग आए थे वहां से बात की, दूसरी जगह से लोगों से बात की। इन सब लोगों से उन्होंने यही जानने की कोशिश की कि क्या जो अभी है, जो फ्यूचर है वो कैसे संभल सकता है, जो हमारा अभी जो वर्तमान है उसको उसमें क्या और बदलाव किया जा सकता है और क्या क्या तरीके के चीजें ला जा सकते हैं जिससे कि देश में सेमिकॉन जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़े और वो आगे उसमें तब्दीली देखने को मिले। हम बार बार बात करें $1 ट्रिलियन की मार्केट शेयर हो सकता है ये अगले कुछ सालों में। तो अगले सालों में अगर 2030 तक अगर $1 ट्रिलियन की ये मार्केट शेयर होती है तो भारत खुद चाहेगा कि कम से कम 10 से 12 बिलियन डॉलर उसका शेयर इसमें एटलीस्ट हो। तो ये अगर होना है तो उसमें भारत को बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये बहुत ही अहम हो जाता है भारत के लिए। और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, मैंने कल भी यही बात कही कि एक जमाना था 80, 90, 70, 80, 90 का जो दशक था कि ऑयल जो था, तेल जो था वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता था और आज की डेट में जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है, तो उसको कहा जाता है कि वो एक हीरा है। तो ये हीरा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी तापस, बिल्कुल। और तापस, तस्वीरों में आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, आप भी वहां पर गए होंगे, कई सारे स्टॉल आपने देखे होंगे, क्या कुछ खास स्टॉल इस बार वहां पर लगाए गए हैं सेमिकॉन इंडस्ट्री से जुड़े हुए? माफ कीजिए, थोड़ा सा रिपीट करेंगे जरा आपका प्रश्न। जी, तापस, मैं जानना चाहूंगी, आपने खुद यहाँ पर आप गए होंगे सेमिकॉन इंडिया 2025 में और जो तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को उन स्टॉल्स के बारे में बताइए। जी देखिए, बहुत सारे स्टॉल्स है उसमें, जैसे बहुत हम लोग कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो अंग्रेजी में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉल्स को यहाँ पे लगाया गया था। सबसे पहले था लैम रिसर्च जो स्टॉल था जिसमें प्रधानमंत्री कहते लैम रिसर्च जो है वो काम करता है, जो कंपनीज हैं जो चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, उनको मशीन चाहिए होती है। वो मशीन कहाँ से आती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कंपनीज मशीन भी बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मशीन जो होता है वो एक पर्टिकुलर जगह से तैयार होता है, फिर वो मशीन कंपनीज को दी जाती है, वहां से वो चिप्स या फिर ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो बनाने को वो ऑलरेडी कहते हैं कि हमें इस MM का या इस टेक्नोलॉजी का, इस तरीके का हमें मशीन चाहिए जो इस तरीके की चिप बना सकते हैं। तो जो ये लैम जो रिसर्च लिमिटेड है ये इस तरीके की चिप बनाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं माइक्रोन के बाद जो बहुत फेमस, अभी आप देख पा रहे थे आपके सामने कि प्रधानमंत्री एक छोटा सा चिप अपने हाथ में लेके देख रहे थे। वो छोटा सा चिप जो है वो पहला इस तरीके का है, भारत में मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था उसमें, वो प्रधानमंत्री देख रहे थे अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से, और जो दर्शाता है कि भारत किस तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। उसके साथ साथ डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, केन्स ग्रुप में गए, ये सब नीश जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो समय आ चुका है, तो यही समय है, सही समय है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो अब देश की जो ताकत है, जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है उसका सच में उसको आकलन करता है और उसको प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। जी, तापस, एक चीज और इसमें हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका है, चीन है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, ये तमाम वो देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी में इस समय काफी आगे चल रहे हैं। ऐसे में भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो इन चारों देशों के मुकाबले में भारत आपको कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है? तापस देखिए, इस वक्त तो भारत जो है शुरुआत की है, हम बार बार कहते हैं ना ये शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो ये शुरुआत है सेमीकंडक्टर के मामले में। सबसे पहले जी, तो उस हिसाब से भारत जो है अभी थोड़ा पीछे जरूर है, क्योंकि चाइना या ताइवान जो है ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रहा है कि आगे कैसे जाए, जैसे ताइवान है सबसे बड़ा जो
जो हम लोग कहते हैं ना मार्केट शेयर, तो पिछले साल फरवरी 2023-24 तक भी सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर था वो था ताइवान का। उसके बाद हमारे पास ताइवान के करीब करीब 68% जो मार्केट शेयर है वो ताइवान का है। उसके बाद है साउथ कोरिया जो करीब करीब 17% समझ लीजिए। फिर आता है जापान और उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद आता है चाइना। तो 8% जो है चाइना का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है 12% और जापान का है। तो हम लोग अभी उसमें उस लिस्ट के हिसाब से तो जरूर पीछे है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत भी बहुत आखिर में की है। जो जितने देश की बात करें वो 10-10, 15-15 साल का इनका एक मेच्योरिटी, टेक्नोलॉजी मेच्योरिटी का समय रहा है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 5 साल में जो अचीव किया है वो शायद ही किसी देश ने आज तक अचीव किया है। तो इसी वजह से अभी हम लोग खुद अगले 1-2 महीने में शायद हम लोग पहला कमर्शियली जो मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है वो निकालने वाले हैं। तो ये 2021 से जब शुरू हुआ ये जो मिशन मोड में, और उसके बाद ये 2025 चल रहा है। 4 साल के अंदर हम लोग अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप लेके आ रहे, तो कितना महत्वपूर्ण है आप कुछ सोच के देखिए। जी इस समय तापस अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिप की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और ऐसे में भारत खुद चिप बना रहा है, तैयारी पूरी चल रही है और 2025 के अंत तक ये चिप बनकर तैयार भी हो जाएगी, मेड इन इंडिया चिप। तो ऐसे में भारत को ये मौका कितना फायदेमंद हो सकता है जब चिप की कमी पूरी दुनिया में है? देखिए, चिप की कमी सबसे पहले आई थी जब कोविड आया था, तब समझ में आया था कि कितना महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर चिप का देश में खुद आना। तो उसके बाद से ही ये जो पूरा का पूरा सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से कोविड के बाद जो हम लोगों ने अपने खुद से सोचा कि कैसे ये आपदा में हम लोगों को अवसर चाहिए, और ये इसी से शुरुआत हुई है उसका। तो आप भारत में भी उसी के बाद हम देख पा रहे हैं जो उसका इम्प्लीकेशन रहा है कि किस तरीके से ये जो बहुत सारे लोग हैं वो किस तरीके से उनको फायदा मिले। और यही रीजन है कि जो पिछले 3-4 सालों में इस पे इतना काम हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद इनफैक्ट जो अभी 15 अगस्त में लाल किले से कहा कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अभिन्न अंग है मॉडर्न इकोनॉमी का, और उसी वजह से इस पे इतना काम चल रहा है। सेमीकॉन 2025 जो है इसी वजह से इतना बड़ा भव्य, जहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं और वो आके अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और चाहते हैं कि भारत में खुद का मेक इन इंडिया और भारत में अपना डेवलप करे प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए, अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो 20% जो डिजाइनिंग पूरे विश्व में होती है वो कहीं ना कहीं भारत या भारत के जो लोग हैं, भारत के मूल के लोग हैं, वो करते हैं। उसमें हमारी जो दिक्कत कही है या फिर जो हमारी जो हमारे पास नहीं थी कैपेबिलिटी, वो थी उसको मैन्युफैक्चर करने की, उसका निर्माण करने की देश में। अब वो कमी भी पूरी होती हुई देखी जा रही है। जो 10 सेंटर्स इस वक्त देश में आ रहे हैं उनके बदौलत। जी इसके साथ ही तापस, अगर हम ग्लोबल और सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफेंस और स्पेस मिशन में भी चिप का इस्तेमाल होता है, और इस समय भारत विदेशी चिप्स पर निर्भर है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा तो चिप्स का निर्माण तो होगा ही, और साथ ही डिफेंस और स्पेस मिशन में भी भारत आगे बढ़ करके अपनी अहम भूमिका निभाएगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को इस राह पे चल पड़ा है जहाँ पे देश को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक अग्रणी भूमिका निभाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात है कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब जैसे मैंने ये जो नाम लिए, ये जो देशों के नाम लिए कि चाइना, ताइवान, कोरिया, ये जो जितने भी देशों के नाम लिए, अगर ये देश बना सकते हैं तो भारत भी बना सकता है। और ये उसमें कोई दो राय नहीं कि पहला मेक इन इंडिया चिप भी जल्द से जल्द आने वाला है। और देखिए, ताइवान ऑलरेडी भारत में काम कर रहा है, और ये जो शॉर्टेज है जो हम लोग बार बार कहते थे कि एक जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने में इस तरीके के जो इंडिया, ताइवान, इंडिया, जापान या फिर भारत के जो कंपनीज हैं, चीन के ये जो कंपनीज हैं, ये सब भारत में आके काम कर रहे हैं। टाटा की बात करें, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो
किया जा रहा है। चलिए उनको ठीक है यहाँ पे तापस, profit- बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कुल मिलाकर भारत इस समय लगातार अग्रसर है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें नजर आई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत सेमिकॉन इंडस्ट्री में लगातार अपनी अग्रसर भूमिका निभा रहा है और साथ ही भारत आगे और भविष्य में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके की प्लानिंग है और किस तरीके से ये जीडीपी को फायदेमंद देगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो भारत अग्रसर तो है ही और आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि अब सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं, मेक इन इंडिया नहीं बल्कि डिजाइन इन इंडिया भी नजर आए। क्योंकि जब छोटी सी चिप का जब निर्माण हो रहा है भारत के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फिर चाहे हम मोबाइल फोन की बात करें, गाड़ियों की बात करें, टीवी की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस छोटी सी चिप का ही इस्तेमाल होता है। तो आगे आने वाले समय में सेमिकॉन इंडस्ट्री का पूरा हब भारत बनकर तैयार होगा, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का 2047 तक, उसको पूरा करने में अपनी अहम भूमिका भी निभाएगा। और अब इस समय जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो भी अपने टैलेंट के अनुसार इस क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे रोजगार तो उपलब्ध हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्लोबली अगर हम देखें, यानी कि विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो भारत अग्रसर है। बाकी जो देश हैं उनको भी इस वक्त चुनौती देता हुआ भारत नजर आ रहा है सेमीकंडक्टर की कमी से। क्योंकि अगर हम देखें तो कार, मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनके दाम बढ़े, लेकिन जब भारत में ही इसका निर्माण हो रहा है तो आगे आने वाले समय में इससे सीधे तौर पर फायदा भारत को ही होगा। डिजिटल इकोनॉमी को भी इससे सीधा तौर पर फायदा होगा, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो सीधे तौर पर भारत किस तरीके से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप भी इस क्षेत्र में आइए, निवेशकों को लेकर आई है, निवेशकों को भी लाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। और इसके साथ ही जो देश के तमाम राज्य हैं उनको भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भी अपने राज्य में एक अलग पॉलिसी बनाई है जिससे कि इन्वेस्टर आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके राज्य में निवेशक आए। और जब निवेशक आएगा तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो ये तमाम बातें बीते कल भी प्रधानमंत्री ने कही और आज भी वो सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आज दूसरा दिन है और आज जो वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग इन्वेस्टर की तरफ से, उन सभी स्टॉल पर जाकर के उनके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही जो चिप है वो किस तरीके से आखिर काम करती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन इस वक्त दिल्ली के यशोभूमि में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और आज भी वो इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेमिकॉन के इंडस्ट्री में भारत किस तरीके से लगातार अग्रसर है, उसकी जीती जागती मिसाल ये तस्वीरें पेश कर रही हैं। तो आज इसका दूसरा दिन है। जो सभी इन्वेस्टर वहां पर आए हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और जो सेमिकॉन के क्षेत्र में भारत किस तरीके से अग्रसर है, किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है भविष्य के लिहाज से अगर हम देखें तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वहां पर चर्चा भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है, लेकिन अब स्वदेशी उत्पादन शुरू होने से इससे सीधे तौर पर हम देखें तो आम जनता को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है भारत में वो भी सस्ते होंगे और जब चिप का निर्माण भारत के अंदर होगा तो इसका निर्यात भी किया जाएगा, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, दूसरे देशों में जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। और भारत सरकार ने जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया गया और भारत ऐसे में चिप मेकिंग हब भी आगे आने वाले समय में बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि फिलहाल की अगर हम बात करें तो अमेरिका है, चीन है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, ये देश इस टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन अब भारत भी बहुत तेजी के साथ उनको कंपटीशन देता हुआ नजर आ रहा है, चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। और